चमत्कार के बदल लिया है भी चमत्कार, लेकिन बिना आधारशिला के ज्ञान के पंचदशी अभी मैं साथ में नहीं लाया हूँ। उस पर बहुत बढ़िया वचन है कि जादूगर को चमत्कार दिखाता है, तब तक वो चमत्कार है जब तक उसका व्यक्ति रहस्य न जाने। रहस्य जान लेने पर चमत्कार विज्ञान बन जाता है। तो हमने बचपन से प्रयास किया भगवत कृपा से कि तुलसीदास जी ने जो लिखा उसका आधार क्या है, शैली क्या है। तो हेतु पर विचार करने से व्यक्ति क्या होता है, वो भी उस प्रकार की संरचना कर सकता है। हेतु पर विचार न करे, अगर अहंकारी नहीं है तो सामने वाले का प्रशंसक तो होगा ही, लेकिन वो कोई विश्व को नई चीज नहीं दे सकता कि वो खुल नहीं पाता। श्री वल्लभाचार्य ने लिया है कि निद्रा प्रकृति माया पर्यायवाचक हैं और क्वचित अजया क्वचित शब्द को उन्होंने लिया। भगवान अजा को स्वीकार करके भी लीला करते हैं, क्वचित कभी कभी। वैसे बिना माया को स्वीकार करके भी वो लीला कर ही सकते हैं, हम करते रहते हैं। लेकिन श्रुति में, माया में, अविद्या में क्या भेद है? श्रुति कहाँ जाती है? साक्षात ब्रह्म ही है तो प्रमाण सिद्ध नहीं होगी क्या? साक्षात ब्रह्म ही है तो ब्रह्म उसका प्रतिपाद्य नहीं होगा और श्रुति प्रमाण सिद्ध नहीं होगी। और अविद्या ही है तो अविद्या को मारने की बात कहने का अर्थ है मुझे मार डालिए। अजा को मारने की बात कहने का अर्थ है मुझे मार डालिए, सीधी बात है। तो ऐसा तो नहीं कह रही है अजा को मारिए मुझे मारिए, तो ऐसा नहीं कह रही है। तो अजा ब्रह्म और श्रुति, और फिर अजया भगवान। जो श्रुतियों की गति कब होती है? जब भगवान अजा को स्वीकार करके सृष्टि आदि करते हैं। तो दो तो अजय हो गई, एक श्रुति हो गई तीन, एक सर्वेश्वर भगवान हो गए चार। तो चारों में भेद पहले स्थापित करेंगे तब तो अभेद होगा। अभेद तो बिना भेद के स्थापित किए हो ही नहीं सकता है, वो तो भावुकता होगी। तो उसको नहीं खोला टीकाकारों ने किसी ने, जबकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो एक प्रकार से उनके मस्तिष्क में रहा होगा जो भी हो, एक प्रकार से केवल भावुकता सी हो गई। इनका श्रुति का, माया का, अविद्या का जो भेद है वो टीकाकारों ने खोला नहीं। आगे कहे। कल आपने त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद का दृष्टिकोण देते हुए बताया कि विद्या, विद्या, आनंद और तुरीय। हाँ, तो आपने कहा कि ये जो आधुनिक वेदांती हैं तो प्रथम और चतुर्थ में तो इनकी गति हो जाती है, पर द्वितीय और तृतीय में नहीं होती, प्राय संस्कार भी नहीं है। तो इसमें हमारा ये जिज्ञासा थी भगवान कि ये जो है अविद्या को तो आपने सत वाला और इधर चित, विद्या को, आनंद को आनंद और तुरीय को अद्वितीय, सच्चिद आनंद अद्वितीय। तो इसमें गति हो गई प्रथम में और तुरीय में हो गई, द्वितीय और तृतीय में यानी क्या अपेक्षित है इन लोगों को, मतलब अपनी साधना के लिए आधुनिक वेदांतियों को? उधर तो इनका प्रक्रिया भाग वाले जो वेदांत है ना, उसमें इसका कोई नाम ही नहीं। कुछ हमने दिया विद्यापाद और आनंदपाद उनके जीवन में जी, जीवन मुक्ति की दशा में जी मान्य है। हाँ, यह है, लेकिन रहस्य नहीं जान पाते। तो ये आज भी मैं देख रहा था, ये त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद, जितनी उपनिषदें हैं सबसे विलक्षण उसकी दृष्टि है। अच्छा, सब में साम्य भी है। ऐसा तो नहीं कि उपनिषद का तात्पर्य में भेद हो,
सब में साम्य भी है, लेकिन वो विलक्षणता किसी और उपनिषद में नहीं है, इसलिए उसकी अपूर्वता है। जगत का मिथ्यात्व भी कहती है और साकार का नित्यत्व, निराकार को तो नित्य मानते हैं, उठाया भी गया है, पर साकार कैसे नित्य हो सकता है। तो ये सब उसकी शैली ही विचित्र है। वो शैली तो आजकल जो वेदांती होते हैं वो केवल अविद्यापाद में जो अविद्या है उस अविद्या की निवृत्ति तक उनकी सीमा होती है और सारी सृष्टि वो अविद्यक ही मानते हैं। विद्या और आनंद तुरी को लेकर तो सृष्टि की कल्पना नहीं होती, लेकिन तुरी के लिए अभी मैं देख रहा था कंप्यूटर पर आने के पहले, तुरी के लिए अजा ये भी दिया कि सब में सब हैं, एक पाद में भी शेष 3 पाद हैं, सब में सब हैं। तो विभाजक रेखा क्या है, तो इसमें दिया गया प्राधान्य, प्रधानता है। तो अविद्या पाद में भी शेष 3 पाद है, लेकिन तुरी पाद के लिए उभय प्रधान दिया। विद्या पाद में चित्त की प्रधानता है, आनंद पाद में आनंद की प्रधानता है, अविद्या पाद में सत की प्रधानता है। तुरी के लिए दिया उभय प्रधान। अब उभय की प्रधानता तो नहीं होगी, प्रधानता तो किसी एक ही की होती है। जो सत्गुण प्रबल होगा तो रजोगुण तब को दबा देगा। 14वां अध्याय गीता। रजोगुण प्रबल होगा, उसमें 3 गुणों में कोई उभय प्रधान नहीं हो सकता, तो 2 को दबा देगा। तमोगुण उठेगा तो रजोगुण सत्गुण को दबा देगा। मध्य में कौन हो, नीचे कौन हो, अलग बात है। ऊपर एक ही गुण रहेगा, एक समय 2 गुण ऊपर नहीं रह सकते। इसमें उभय प्रधान है। तो उसमें हमने कहीं टिप्पणी कभी लिखी होगी। उभय प्रधान का अर्थ उसमें दिया है कि तुल्य बल, तुल्य लेंगे, दोनों की तुल्यता, विद्या और आनंद दोनों सम कोटि के हैं, तब ये तुरीय पाद की बात होगी। तो उसमें दिया है कि जो प्रपंच मिथ्यात्व इत्यादि की बात भी है। मुख्य रूप से ये जीवनिष्ठ जो विद्या काम कर्म है, कल आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला। जीवनिष्ठ जो विद्या काम कर्म है, उसकी प्रधानता से जो सृष्टि है वो अविद्या पाद में। कल आपने 4 का भी 3 में अंतर्हित किया। तो जीवनिष्ठ विद्या वो जो जानाति इच्छति करोति, हाँ, एक है। और यहाँ अविद्या काम कर्म, तो उसको कैसे कर लेंगे? ठीक, हाँ, नहीं तो अविद्या, क्योंकि अज्ञान से तो इच्छा हो ही नहीं सकते। इच्छा के मूल में ज्ञान और कर्म के मूल में इच्छा, नियम है, देखा ही जाता है। हमको कहीं जाना है तो जाने का रास्ता आदि का ज्ञान है, फिर इच्छा है कि जाना है, फिर कदम उठाते हैं। लेकिन यहाँ बैठ गई अविद्या, विद्या है ही नहीं, जानाती है ही नहीं, अज्ञान है, तो फिर उसमें अविद्या के नीचे ज्ञान होगा, अविद्या के नीचे ज्ञान होगा। इसीलिए अध्यास को ही अविद्या मान लेते शंकराचार्य जी व्यवहार में। उसका कारण अध्यास जो है सर्वथा ज्ञान नहीं है ना। अध्यास क्या है? अन्यमानी बुद्धि, ज्ञान है। तो वो यहाँ से ले लेते हैं। फिर जानाति क्षति करोत की दृष्टि से जब विचार करेंगे तो अविद्या का स्थान ले लेगा अध्यास, अध्यास ले लेगा तो जानाति अध्यास हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मांडुक्य उपनिषद के 6ठे कारिका जो आगम प्रकरण के है, उसके भाष्य में शंकराचार्य जी ने अध्यास का मूल अज्ञान को माना है। तो ब्रह्मसूत्र में अध्यास ही कह दिया। तो भामतीकार ने विचार किया कि भाष्यकार महोदय को अविद्या पृथक मान्य है, अध्यास को ही अविद्या नहीं मानते हैं। लेकिन सुषुप्ति में अविद्या होती है, अध्यास नहीं होता। अध्यास, अविद्या जब अध्यास का रूप धारण करती है तभी कष्ट में हेतु होती है, ताप में। सुषुप्ति में अविद्या तो है, अन्यमानी बुद्धि, अध्यास नहीं है, तो कोई कष्ट नहीं है। इसीलिए ताप देने में जो समर्थ है
वो अध्यास है, न कि अविद्या। ताप का मूल तो है, बीज तो है। इस दृष्टि से भामतीकार ने व्याख्या की कि भाष्यकार का अभिप्राय अविद्या को अध्यास का मूल मानते हुए भी यहाँ जो अध्यास को ही अविद्या का, उसका अभिप्राय है कि अध्यास के निवारण का प्रयास करना चाहिए। तो जानाति कोटि का आ गया फिर अध्यास। अब भागवत के 11 स्कंद में है अध्यासो विद्यया कृत। अध्यास जो है अविद्याकृत है, और स्पष्ट है। अध्यास ही परम कारण नहीं, अध्यासो विद्यया कृत, अविद्याकृत है अध्यास। तो बात स्पष्ट हो गई। तो फिर ये जो इनको उभय कर देंगे तुर्य को, तो अपना जो आनंद और ये विद्या है, तो इसका वैशिष्ट्य क्या रहेगा? जो आपने बताया कि आधुनिक वेदांती आधुनिक वेदांती ये मानते हैं ना कि जो सारी सृष्टि है जहाँ कहीं भी, वो अविद्या का ही परिणाम है। विद्या का परिणाम भी सृष्टि हो सकती है, माने विद्या का कार्य भी कुछ हो सकता है। प्रपंच ये उनके मस्तिष्क में ही नहीं है ना। और आनंद का भी नहीं। आनंद ही किसी आनंदाध्यम खलिमानी भूतानि जायन्ते है ही, श्रुति तो है जी। लेकिन आधुनिक जो वेदांती हैं उनकी दृष्टि अविद्या मूलक ही प्रपंच है। विद्या मूलक प्रपंच हो ही नहीं सकता है ही नहीं। ये हो गए ना, तो एक प्रकार से बहुत तुच्छ दृष्टि हो गई। अविद्या से पार हो गए, सृष्टि समाप्त हमारे लिए। तो अविद्या की सृष्टि हो सकती है, इतनी दृष्टि है ना। तो उसी संदर्भ में आपने बताया कि पहले तो इसलिए वो भगवान के भक्त नहीं हो पाते आजकल के। भगवान को भी उसी अविद्या के आसपास चपेट में डाल देते हैं। ये भी वैशिष्ट हो गया। हाँ, इसमें विद्यापाद वही आत्मार्था सृष्टि, भगवान की जो है जीवार्था सृष्टि। इसलिए जनानाम कहा अजयत प्रभु, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असुजत प्रभु। जनानाम का अर्थ बहुत बढ़िया श्रीधर स्वामी ने कहा कि ये जनानाम का अर्थ है कि जीवार्था सृष्टि। इसको वल्लभाचार्य ने चमका दिया। वल्लभ संप्रदाय वाले इनसे द्वेषता रखते हैं। दे दिया दृष्टिकोण इन्होंने ही, ले लिया उन्होंने, किन्होंने? वल्लभ संप्रदाय। श्रीधर स्वामी के संप्रदाय तो चला नहीं, हम ही लोग हैं उनके संप्रदाय में। तो भगवान शंकराचार्य का अनुगत हैं। वल्लभाचार्य ने उनसे चीज ले ली, उसको ऐसे चमका दी, वो संप्रदाय उनका बन गया। श्रीधर स्वामी ने तो कोई अपना पृथक संप्रदायपन वो चलाया नहीं, वल्लभाचार्य ने चला दिया। तो उनकी चीज ले ली, पूज गए वल्लभ संप्रदाय वाले। चीज इन्होंने दिया कि ये जीवार्था सृष्टि। जीवार्था सृष्टि ही सृष्टि है, आत्मार्था सृष्टि हो ही नहीं सकती। यह आधुनिक वेदांतियों की भावना। इसलिए क्या है कि ईश्वर का जितना प्रशस्त स्वरूप वेदांतियों के मस्तिष्क में होना चाहिए, या भक्ति जितनी प्रगल्भ होनी चाहिए, नहीं हो पाती। यहाँ जनानाम का श्रीधर स्वामी जी ने यही किया, जनानाम असज प्रभु। इसका अर्थ है कि जीवों के लिए देहेंद्रीय प्राणांतकरण की भगवान ने रचना की। तो उन्होंने कहा जीवार्था सृष्टि है, समष्टि कर्म उनके जीवों के शुभाशुभ कर्म फल लेने के लिए उन्मुख होते हैं, तब भगवान उनके निमित्त ये सृष्टि बनाते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान अपने निमित्त भी सृष्टि बनाते हैं। आत्मार्था भी है। आत्मार्था भी है। अच्छा, निज इच्छा निर्मितन संभवाम में आत्म माया। अब भगवान का जो धाम है, उनके जो नाम है, उनके जो रूप है, उनकी जो लीला है, सब विद्यापाद और आनंद पाद में है। क्या? तो वो आजकल के वेदांतियों की दृष्टि से रह जाती है बात। तो बहुत अपूर्ण, जितना परिपुष्ट भक्ति का पक्ष होना चाहिए और भजनी परमात्मा का, वो नहीं हो पाता। कल आपने एक और संकेत किया कि हिमालय में ऐसे लोग पहले रहे, तो हम लोग जब मुक्ति का विलक्षण सुख का, तो ये जो एक जीववाद प्रक्रिया है, इसमें जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का कोई वो मानक बनती है कि नहीं? हाँ, इसमें तो एक जीववाद का अर्थ क्या होता है कि ईश्वर को बिंब माना जाता है, जीव को प्रतिबिंब। एक जीववाद का वो ले लेंगे, स्वप्न कोई तो दृष्टांत मान का एक जीववाद प्रसिद्ध हुआ ना।
उपनिषद में एक जीव अनेक जीव शब्द का प्रयोग आया है, तो हमने कहीं चिन्ह लगा दिया है। इसका मतलब कि उपनिषद में भी ये बीज है, एक जीव अनेक जीव, दोनों बात कही गई उपनिषद। इसका मतलब एक जीववाद जो है उपनिषद सिद्ध है, इसलिए उसमें अनेक जीव भी लिखा है, एक जीव। तो एक जीव को लेगा सा ये यदम धारिते जगत, एक जीववाद लेंगे या अनेक जीववाद? एक जीववाद। या इदम जगत धार्यते परा प्रकृति बोध, एक जीववाद स्पष्ट है, बीज तो है ही गीता में। अभूत प्रकृति मोक्षम च, प्रकृति का ही मोक्ष हो गया तो एक जीव तो आ ही गया, ये तो हो ही गया। तो स्वप्नावस्था में जब हम अपने आप को किसी देश से युक्त मानते हैं, पक्षी के रूप में, मनुष्य के रूप में, कभी कभी तो पक्षी आदि के रूप में मानते हैं, अधिकतर मनुष्य के रूप में। अब क्या होता है, हमने यह प्रवचन किया था आनंद आश्रम बरेली में, लगभग 78 में 81 में 78-81 में, कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि भी भगवान के स्वरूप को पचा नहीं सकी, व्यथित हो गए। तो वही अपूर्व स्थानीय धर्म हो, हम गौड़पादाचार्य, स्वप्नावस्था जो है अपूर्व स्थानीय धर्म है। स्थानीय माने धामी, धामी माने आत्मा। और यदि आज जैसे स्वर्ग के इंद्रादि का जो विग्रह होता है, सहस्त्र नेत्र सब, वो हम लोगों की तरह नहीं होता, अपूर्व है वो। जैसे स्वर्ग है अपूर्व, स्वर्गीय प्राणियों के श्री विग्रह आदि मर्तलोक से विलक्षण है, ऐसे ही स्वप्नावस्था में दो दृष्टि हो गई, एक दृष्टि परिच्छिन्न हो गई। स्वप्नावस्था का दर्शन हम दिव्य चक्षु के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की ये जो आँख है वो तो सो जाती है, अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय जो है ज्ञानेन्द्रिय में एक, उसको जब सुप्त हो जाएगी तब तो होगा ना स्वप्न। आज कहा था, तो लोगों का ध्यान इधर नहीं जाता, क्योंकि ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार देखते हैं कर्मेंद्रियों का स्वप्न में। तो होता है कि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है एकोनविंशत मुखा, इससे और भावना बढ़ जाती है, 1900 मुख यहाँ भी है वहाँ भी है, परंतु सूक्ष्म स्मृति से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय के सुप्त होने पर ही स्वप्न हो सकता है। तो वहाँ जो अपनी दिव्य दृष्टि के बिना अपूर्व स्थानीय धर्म है ना, स्वप्न प्रपंच दिख ही नहीं सकता। स्वप्न के जो पदार्थ हैं यहाँ की दृष्टि से नहीं दिख सकते, वो तो अलग ही है। लेकिन जब मान्यता होती है एक शरीर को लेकर के, तब वो भय, जिस दृष्टि को पचाने की क्षमता नहीं, सहिष्णुता की सीमा का अतिक्रमण करके स्वप्न में कोई घटना घटे, भय आदि हो जाता है, काम क्रोध लोभ सब हो जाते हैं। और एक है स्वप्न साक्षी तेजस की दृष्टि, क्या है उसमें वो क्षमता है, वो श्री कृष्ण भगवान वाली हो गई जिन्होंने दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन वाली दृष्टि हो गई एक शरीर को लेकर, यही कथम जगत कृष्णम पश्यामि चराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। तो सारे निकला कि जब हम तेजस की दृष्टि से देखेंगे स्वप्न को, तो जितने स्थावर जंगम प्राणी और उनके अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश, वो जीव के शरीर सिद्ध होंगे या नहीं? यह एकदम धारित जगत की बात हो जाएगी या नहीं जी? तब वहाँ जो भी स्वप्न में अनुकूल प्रतिकूल घटना है, जितने दृश्य हैं, बृहत अवृहत, आकाश भी तो है, उन सबको आत्मसात करने पचाने की सहने की क्षमता होगी या नहीं? वो एक जीववाद की दृष्टि हो गई। अब प्रश्न उठता है कि एक है दृष्टि तेजस की, एक है स्वप्न में जिस शरीर से हम संबद्ध हैं, जिसमें अहमिति है, उसको लेकर परिच्छिन्न दृष्टि। एक है तीनों अवस्थाओं में जो साक्षी तत्व है, उसको लेकर, उसी का नाम स्वप्न में तेजस है, लेकिन वो सुसुप्ति में उसका नाम प्राज्ञ हो जाता है, कारणोपाधिक हो जाता है, और जागृत में उसका नाम विश्व हो जाता है। तो स्वप्न टूटने पर तेजस संज्ञा लुप्त होती है, साक्षी लुप्त नहीं होता। तो साक्षी की ही तेजस संज्ञा, यही हुआ ना, साक्षी की ही प्राज्ञ संज्ञा, साक्षी की ही विश्व संज्ञा है। तो साक्षी की दृष्टि से जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखेंगे तो एक जीववाद हो गया। अब वो क्या है, समष्टि में
तयोर व्यष्टि समष्टिता। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय को, जागृत का अर्थ हो गया स्थिति और स्वप्न का अर्थ है उत्पत्ति, सुषुप्ति का अर्थ है वहाँ पर प्रलय। तो समग्र उत्पत्ति स्थिति समृद्धि समष्टि दृष्टि से उस पर जब दृष्टि जाएगी, उसकी सहिष्णुता आ जाएगी। पहले तो अपने जीवन में एक जीववाद हो ना, क्या साक्षी होकर, यानी साक्षी की ही मान्यता रहे कि मैं साक्षी हूँ, तब अपने जीवन में एक जीववाद हुआ। अब समग्र उत्पत्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड जो कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो कहते हैं, उसके उत्पादन पालन संहरण, उसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति को वहाँ तक फैलावे, तब जो स्थिति होगी वो एक जीववाद। तो उसकी सहिष्णुता तो बहुत सुंदर। हाँ, वेदांत सिद्धांत मुक्तावली जो है जी। एक जीववाद का ग्रंथ है। एक जीववाद वेदांत सिद्धांत मुक्त एक ही ग्रंथ है जो इसी पर है, बाकी तो छिटपुट सूत्र हैं। पूरा जो है वेदांत सिद्धांत मुक्तावली एक जीववाद का ग्रंथ। सुखबोध आश्रम जी को बहुत प्रिय था वो ग्रंथ। रचना की अब याद नहीं है। अच्छा।